आज मैं मेक माई तेजी में क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन देने जा रहा हूं। हमारा क्वेश्चन है एम की किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस एम इक्वल टू 0 के मूल बराबर होंगे और मूल क्या होंगे। अर्थात दो बातें यहाँ पर दी गई हैं। पहले हमें एम की वैल्यू फाइंड करना है और एम की वैल्यू को फाइंड करने के बाद हमें उस मूल को फाइंड करना है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यह द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक फॉर्म होता है। अगर इस इक्वेशन के मूल बराबर होते हैं तो इसका एक विविक्तकर रूप होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर इस समीकरण में इस वैल्यू को रखने पर इनकी वैल्यू 0 आ जाए तो समीकरण के मूल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात दोनों मूल सेम होंगे। तो अब इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से अगर कंपैरिजन करते हैं तो यहां पर ax² है, यहां पर 2x² है, तो a की वैल्यू हमें फाइंड होगी 2, तो b की वैल्यू यहां पे हो जाएगी -8 और c के प्लेस पर m है तो c की वैल्यू हो जाएगी m। अगर इस वैल्यू को इसमें पुट करें तो मूल बराबर होंगे, इसके आधार पर हमें m की वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, हो जाएगा b के प्लेस पर -8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स 2 एंड c के प्लेस पे हम m राइट करेंगे इक्वल टू 0 राइट कर लेंगे। इसका स्क्वायर कर लेंगे, ये 64 माइनस 4 2 जा 8m माइनस 8m इक्वल टू 0। देयरफॉर माइनस 8m इक्वल टू माइनस 64, देयरफॉर m इक्वल टू 64 अपॉन 8, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। इस प्रकार से हमने देखा कि m की जो वैल्यू फाइंड होती है वह 8 होती है। अर्थात अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया कि m की वैल्यू 8 के लिए इस समीकरण के मूल बराबर होंगे। अब हमें फाइंड करना है मूल क्या होंगे। तो मूल फाइंड करने के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा समीकरण हो जाएगा 2x² माइनस 8x प्लस 8 इक्वल टू 0, क्योंकि m की वैल्यू 8 आ चुकी है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये ऐसा भी हो सकता है x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, 2 से हमने डिवाइड कर दिया। इसको अगर हम चेक करते हैं a माइनस b के होल स्क्वायर पर तो ये हो जाता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर x माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाता है और इसके आधार पे x की वैल्यू फाइंड होती है। इसको 2 टाइम्स हम राइट कर लेंगे, x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मूल को फाइंड करने के लिए इस फैक्टर को 0 के इक्वल करते हैं, इस फैक्टर को 0 के इक्वल करते हैं। देयरफॉर हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 या x माइनस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर यहां से x इक्वल टू 2 और यहां से भी x इक्वल टू 2 फाइंड होते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि x की वैल्यू जो फाइंड होती है वह यहाँ 2 फाइंड होता है, 2 फाइंड होता है, यहाँ भी 2 फाइंड होता है। x के मूल बराबर हैं और दोनों मूल 2 होंगे, दोनों मूल 2 होंगे। तो यहाँ पर मूल क्या है तो x की वैल्यू 2 होगी, अर्थात मूल 2 होंगे और वे दोनों सेम भी हैं। इसको फैक्टर करने के लिए एक दूसरा मेथड भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इसका फैक्टर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको और इसको पेयर में ले लेंगे, x कॉमन लेंगे, x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 अगेन कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। जो अभी इसके पहले मैंने a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला के माध्यम से सॉल्व किया था, सेम वही फैक्टर आ चुका है।
इस प्रकार से अभी हम x माइनस टू इक्वल टू जीरो और x माइनस टू इक्वल टू जीरो करके सॉल्व करेंगे। तो यहां पर अगर मूल देखा जाए तो x की वैल्यू 2 and 2 फाइंड होती है और दोनों मूल सेम होंगे और मूल की वैल्यू 2 होगी। इसके बाद हमारा द्विघात समीकरण और मेंसुरेशन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लेकर के आ रहे हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।